बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है 10th क्लास मैथमेटिक्स जनरल ग्रुप का, सॉरी साइंस ग्रुप का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमने दो काम करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। पहला काम हमने ये करना है कि हमने जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमने उसके रूट्स की नेचर बतानी है कि किस किस्म के रूट्स हैं, उसके आंसर किस टाइप के हैं। और सेकेंडली हमने उसे सॉल्व करना है और वो रूट्स निकालने भी, आंसर निकालने भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो दो काम हमसे डिमांड की जा रही है क्वेश्चन 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.1 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमें रूट्स की नेचर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, उसको हम थोड़ा सा पिछले पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके थ्रू, पेज नंबर 19 पे, उसके थ्रू हम चेक कर लेंगे कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर्स के बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब कि हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की नेचर्स के बारे में जान सकते हैं। कैसे डिस्क्रिमिनेंट्स की मदद से हम रूट्स की नेचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो पॉइंट 1 है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, यानी 0 से बड़ा आता है, ठीक है। एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर आता है जिसका कोई स्क्वायर रूट लें तो एक मुकम्मल नंबर आता है। जैसे 9 आता है, या 4 आता है, या 16 आता है, 25 आता है। एक तो 0 से बड़ा आता है, यानी 0 से बड़ा आता है, और ऐसा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है, मुकम्मल स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर रूट्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं? आर रैशनल, यानी मतलब रैशनल है, एंड अनइक्वल है। कि वो रूट्स तो एक तो अनइक्वल है और दूसरा क्या है? रैशनल है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमारे पास इसका जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल्स एंड अनइक्वल। तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास वो जो नंबर आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसका स्क्वायर रूट उसके ऊपर ऐसे ही रहेगा। और ज़ाहिर बात हमें पता है जिन नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल्स होते हैं। उसके बाद तीसरी जो बात है वो ये है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर 0 आता है, तो देन द रूट्स आर रैशनल्स एंड अनइक्वल। तो फिर हम रूट्स को कहेंगे कि रूट्स रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं, मतलब 0 के इक्वल भी आ सकते हैं और रैशनल भी हैं। उसके बाद है हमारे पास 4 वाला जो है, 4 वाला जो है वो क्या है? उसमें है कि अगर हमारे पास जो अब डिस्क्रिमिनेंट है 20 के मस 4c लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो फिर क्या होगा? द रूट्स आर इमेजिनरी। यानी फिर ज़ाहिर बात हमें पता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ 0 से छोटी होती है तो वो नेगेटिव होती है। तो जब किसी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो ऑब्वियसली कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, आयोटा आता है। हमें पता है माइनस के अंदर स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा में आंसर देता है, तो इसलिए हमारे पास जो नंबर है वो इमेजिनरी बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जिसमें आयोटा आता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हमारे रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, यानी कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। अब इसका जो हमारे पास फर्स्ट है क्या है? वो है फर्स्ट इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हमने दो बातें हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दो बातों का आंसर देना है। हमने रूट्स की नेचर बतानी है और हमने इसे सॉल्व भी करना। तो पहले हम रूट्स की नेचर बताते हैं, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac वाला, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू है इसमें 1, b की वैल्यू है -23 और c की वैल्यू है हमारे पास 120। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने b, a और c की वैल्यू पुट करनी है और हमने देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट का। तो अब हम क्या करते हैं, b की जगह पे हमने रखा -23, इसका स्क्वायर लिया -4, a की जगह पे हमने 1 रखा और c की जगह पे हमने 120 रखा। तो जब हमने -23 का स्क्वायर लिया तो -23 का स्क्वायर हमें पता है एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो एक पॉजिटिव आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आएगा +529 माइनस, जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 120 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 480 आंसर आएगा। अच्छा, तो ये आया। अब हमने इसको माइनस करना है, 529 माइनस 480 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 49। और हमें पता है कि 49 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, सो रूट्स आर, अब देखें एक तो हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 है, यानी जो हमारे पास 49 आया, एक तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमारे पास एक जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमने अभी पढ़ा है कि इफ़ b² - 4 is greater than 0 and is a perfect square then the roots are rational, ठीक है, देन द रूट्स आर रैशनल्स एंड अनइक्वल। तो हमारी ये पहली जो बात है वो फुलफिल होती है। एक रूट्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b²-4ac वो ग्रेटर देन 0 भी है और हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर भी आया है। तो फिर इसका मतलब ये है, सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये हमारी नेचर आ गई। रूट्स की एक बात का भी हमने जवाब दिया है। दूसरी बात हमने क्या जवाब देना है कि हमने इसे सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में किया है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो 3 तरीके होते हैं, तो जो सा मर्जी तरीका जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको बाय फैक्टराइजेशंस यानी मिड टर्म ब्रेक करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह मर्जी आप इसको सॉल्व कर लें, मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमें पता है x² का कोफिशिएंट होता है 1 है, बी की वैल्यू है -23 और सी की वैल्यू है 120। तो फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये हमने फार्मूला लगाया है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमने हमारे पास b की वैल्यू जी है -23, तो -23 आ जाएगा इसकी जगह पे, b की जगह पे प्लस फिर आगे आ जाएगा -23 का स्क्वायर रूट के अंदर -4, a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे 120 आ जाएगा और नीचे है हमारे पास 2a। अब 2 है और a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा और हमें पता है 23 का स्क्वायर हमने अभी निकाला है 529 होता है, ठीक है। और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 480 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2a और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस माइनस, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा 49 आएगा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद अगले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमें पता है 49 का स्क्वायर 7 होता है,
डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास 23। एक बार इसको +7 के साथ सॉल्व करें, ठीक है, और एक बार x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको -7 के साथ सॉल्व करें। तो जब हम +7 के साथ सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ हमारे पास बनेगा 23 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 माइनस 7 करना है हमने, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हमें x की वैल्यू बनेगी, क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी 15, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 8। अब अगर आप देखें तो आपका जो रूट है, रूट क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो x की वैल्यूज आती हैं वो रूट होते हैं। एक तो रूट आपके पास अनइक्वल है, अनइक्वल यानी दोनों इक्वल नहीं है, एक 15 है और एक 8 है, एक बात। एक और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास दोनों जो है वो रैशनल भी हैं, 15 भी रैशनल है और 8 भी रैशनल है, क्योंकि जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नंबर होते हैं मैं रैशनल कहता हूँ। ये इनके नीचे 1 तो है, अगर कुछ भी नहीं है तो पी बाय क्यू की फॉर्म में भी है। तो इसका मतलब है कि अगर शॉर्टकट हो, अगर हमें सॉल्व किए बगैर चेक करना हो कि रूट्स की नेचर क्या है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने वीडियो की शुरू में बताई थी। तो ये मैंने पहला पार्ट किया है, अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इस के अंदर, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, वो है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचर चेक करनी है रूट्स की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इससे चेक करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर आएगा -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 7। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 2 टाइम 8 7 टाइम होता है हमारे पास 56, यानी 4 2 टाइम 8 और 8 7 टाइम हमारे पास आ जाएगा 56। तो जब 56 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -47। अब ये लेस देन 0 आया है, नेगेटिव है ना, हमें पता है नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होता है, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। क्या है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम क्या कहेंगे, रूट्स किस किस्म के, इसके लिए बात आपको ज़बानी याद रखनी पड़ेगी। अभी तो मैं बार बार आपको बुक से दिखा रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको ये ज़बानी बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास अगर क्या आता है, नेगेटिव आता है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, बस एंड वाली बात। यानी अगर हमारे पास क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर लेस देन 0, सिंपल क्या है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि जब वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स इमेजिनरी हैं। तो अब हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -4a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और c की जगह पे हमारे पास 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 56। 4x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, तो ये आपके पास -47 डिवाइडेड बाय 4, ये ऐसे ही आपके पास इसका आंसर आएगा। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। हम तो थर्ड क्वेश्चन जी क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन है 16x स्क्वायर -24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने नेचर चेक करनी है, तो नेचर के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए जो 16 है, b की वैल्यू चाहिए जो -24 है, और c की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास क्या है 9 है।
तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो b की वैल्यू है हमारे पास -24, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, -4, a की वैल्यू हमारे पास 16 है और c की वैल्यू है हमारे पास 9। तो ये -24 का जो स्क्वायर है जी वो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से जब आप इसका स्क्वायर लेके चेक करेंगे 24 का, तो वो आपके पास आंसर आएगा 576। उसके बाद 4, 16 और 19 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना, 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 को हमने करना है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 576। तो आंसर ज़ीरो आ गया। जब आपको पता है कि आंसर ज़ीरो आ जाए, इन डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाए, तो रूट्स क्या होते हैं, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। हम क्या लिखेंगे इसमें, सो रूट्स आर रैशनल्स एंड इक्वल, मतलब जीरो के इक्वल आ गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अब हमने क्या करना है, अब हमने जी इसे सॉल्व भी करना है। थर्ड पार्ट को अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं इक्वेशंस के क्या थी इसकी इक्वेशन, 16x² -24x + 9 था। अब फार्मूला लगाते हैं -b + -b² -4ac ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 2a। तो -16 की b की वैल्यू आपका -24 है, ये माइनस माइनस +24 हो गया। इस हिस्से को आपने वैसे सॉल्व किया है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था तो ये 0 आया था, 2 और 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा 24/32। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें आप, 4 पे कर लें, ये 4 पे करें, 4 क्या होता है, कितने टाइम 16 4 टाइम 16, 5 टाइम 20 और 6 टाइम और 4 8 टाइम। ठीक है, मज़ीद ये हो जाता है आगे आपके पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, 2 पे कट होके। अब लास्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, उसमें है हमारे पास इक्वेशन 3x² + 7x -13 = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 7 है और c की वैल्यू क्या है -13 है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट लगा के हम इसकी नेचर चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर आएगा -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है -13। अब इससे आप जब 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से करें तो 12 आएगा और 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 156। इसमें प्लस करें 49, आपके पास आएगा 205। ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ग्रेटर देन 0 भी है, तो फिर रूट्स किस किस्म के होंगे, तो फिर आपको पता है कि रूट्स आपके पास जो होंगे जब इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इररेशनल्स एंड अनइक्वल। ठीक है, सो रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, ये होगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसे सॉल्व करना है। अब हमने यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास 3x² + 7x -13 = 0। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -13 है। और एक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b + -b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हमारे पास जी फार्मूला लगाएं तो b की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, सॉरी -7 स्क्वायर नहीं आना, प्लस माइनस, अब आएगा 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 2a।
ये आएगा -7 प्लस माइनस, अब 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस, इस हिस्से को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 156 आएगा डिवाइडेड बाय 2, एक ही जगह पे आपके पास 3 आएगा, ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 205/6। तो ये आपके पास जी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।